केडी कैंप अम्मा फीमेल सीरियल किलर ऑफ इंडिया। और कर्नाटका के अंदर जो है वो द ओनली फीमेल थी कि जिसको आज तक जो है वो डेथ सेंटेंस हुआ है, फांसी हुई है। तो किस तरीके से वो जो है वो लोगों का कत्ल करती थी, लोगों का मर्डर करती थी कि जिसका जो है वो पुलिस को भी पता नहीं लगता था। और 1998 से लेकर 2007 तक जो है उसने यहाँ पे बहुत सारे मर्डर्स किए और पुलिस से वो किस तरीके से बचती रही, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। तो कहानी है यहाँ पे सन 2007 की, जब 3 मंथ्स के दौरान बेंगलोर के अंदर जो है वो टेम्पल से जो है वो एक के बाद एक 5 लाशें मिली, जिसका पुलिस को भी नहीं पता लगा था कि ये मर्डर है भी या नहीं। और उसके बाद फिर जो है वो बार बार क्योंकि लाशें मिल रही थी, तो उसके बाद फिर एक लाश का जो है वो यहाँ पे जब पोस्टमार्टम करवाया गया उसकी फैमिली के कहने पे, कि फैमिली वालों ने कहा था कि हमारी जो लेडी है, हमारी जो फैमिली मेम्बर है, वो घर से जो है वो गहने पहन कर निकली थी, लेकिन अब उसके जो है गले में गहने नहीं हैं। तो उनको जो है वो ऐसा लग रहा था कि ये जो है वो कोई मर्डर है। तो उसके कहने पर जो है वो पोस्टमार्टम जब करवाया गया तो ये पता लगा कि उस फीमेल की डेथ जो है वो यहाँ पे साइनाइड केमिकल से हुई है। तो ये साइनाइड केमिकल जो है वो उसके अंदर गया कैसे, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर कि कैंप अम्मा जो है वो यहाँ पे लोगों का मर्डर किस तरह करती थी। तो कहानी शुरू होती है यहाँ पे 1970 से, जब यहाँ पे केडी कैंप अम्मा जो है वो यहाँ पे पैदा हुई थी कर्नाटका के अंदर। और वो एक गरीब खानदान में पैदा हुई थी, एक गांव के अंदर। और वो जो है वो ख्वाहिश रखती थी यहाँ पे अमीर होने की, और शॉर्टकट चाहती थी अमीर होने के लिए। और उसके बाद फिर उसकी जो शादी है वो यहाँ पे एक टेलर से करवा दी जाती है। और उसके बाद फिर वो जो है वो 3 बच्चों की माँ बन गई थी। और उसके बाद फिर उसने जो है वो शॉर्टकट, क्योंकि वो चाहती थी अमीर होने के लिए, तो उसने जो है वो कमेटी डालना शुरू करी। कमेटी भी कहते हैं और जो है इसको बीसी भी कहते हैं कुछ लोग, कुछ जगहों पे बीसी भी कहा जाता है, कुछ जगहों पे कमेटी कहा जाता है, कि जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो पैसे जो है वो एक बंदे के पास जमा करवाते हैं। सबसे पहले जिसकी कमेटी खुलती है, जिसका सबसे पहले नाम आता है, तो उसको वो सारे पैसे जो जमा हुए होते हैं, जितने भी मंथ्स के अंदर जितने भी पैसे जमा हुए होते हैं, वो सबसे पहले बंदे को दे दिए जाते हैं। उसके बाद फिर वो सारे लोग दोबारा जो है वो पैसे जमा करवाना शुरू करते हैं, और फिर दूसरे नंबर पे जिसका नाम आता है तो उसको फिर सारे पैसे दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो कमेटी डाली जाती है। तो उसके बाद फिर जो है ना केडी कैंप अम्मा ने जब यहाँ पे जो है वो कमेटी डाली, तो उसके बाद फिर उसको जो है उस कमेटी के अंदर नुकसान हो गया, कि जिसकी वजह से यहाँ पे जो उनका जो घर था, जो उसका हस्बैंड था, वो यहाँ पे कर्जों में डूब गया, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने जो है वो केडी कैंप अम्मा को जो है वो घर से निकाल दिया था। और केडी कैंप अम्मा जो है वो यहाँ पे होममेड का काम करने लग गई यहाँ पे, और होममेड के तौर पे जो है वो यहाँ पे ख्याल रखती थी घरों का, और जो है छोटी मोटी चीज़ें जो है वो चुरा लिया करती थी, क्योंकि उसको शॉर्टकट तो चाहिए था अमीर होने का, और छोटी मोटी चोरियाँ वो किया करती थी। और उसके बाद फिर उसकी जॉब लग जाती है एक ज्वेलरी की शॉप में। उस ज्वेलरी की शॉप में जाकर जो है उसको साइनाइड केमिकल के बारे में पता लगता है, कि जो यहाँ पे ज्वेलरी की पॉलिश के लिए जो है वो यूज़ होता था। तो उसके बाद फिर वो भी जो है वो साइनाइड केमिकल को जो है वो वहाँ से चुरा लेती है। और उसके बाद फिर वो एक प्लान बनाती है। वो यहाँ पे जो है वो टेंपल में जाया करती थी और देखा करती थी कि कौन जो है वो रेगुलर आ रहा है, और जो है जो रेगुलर आ रहा होता था उसके पास जो है वो खड़े होके जो है वो पूजा करती थी। और पूजा करने के दरमियान जो है वो सुनती थी कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो उसके बाद फिर 1999 के अंदर जो है ना वो यहाँ पे केडी कैंप अम्मा जो है ना वो यहाँ पे एक लेडी को रोज़ फॉलो कर रही थी, और वो लेडी जो है वो 30 ईयर ओल्ड थी, बेंगलोर के अंदर रहती थी। तो केडी कैंप अम्मा को जो है वो उस लेडी से जो है वो सुनने के बाद पता लगता है कि उसको जो है वो एस्थमा है, कि जिसकी वजह से वो जो है वो एस्थमा से जो है वो दूरी चाहती है, एस्थमा को जो है वो ख़त्म करना चाहती है। तो केडी कैंप अम्मा जो है वो फिर उसको अपने प्लान के बारे में बताती है कि अगर तुम जो है वो मेरे पास आओगी कीमती गहने और कीमती कपड़े लेकर, तो मैं तुम्हें जो है वो ऐसा प्रसाद खिलाऊंगी कि जिससे जो है वो तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर जो है ना यहाँ पे जो वो लेडी थी 30 साल की, वो यहाँ पे जो है केडी कैंप अम्मा के पास अकेले जाती है, और केडी कैंप अम्मा से जो है वो यहाँ पे प्रसाद के अंदर जो है वो साइनाइड केमिकल मिला के खिलाती है, कि जिससे जो है वो उसकी मौत हो जाती है। और मौत जो है वो कुछ मिनट्स बाद होती थी, कि जिससे जो है ना वो यहाँ पे कोई भी सुराग नहीं बचता था, कोई मुँह से जहर नहीं निकलता था, कोई मुँह से झाग नहीं निकलते थे। जिस तरीके के जो बाकी के पॉइजन होते हैं, ये साइनाइड केमिकल जो है उससे अलग रिएक्ट करता था। ये आप बंदे को सांस बंद
करके मारता था, कोई मुंह से जहर या झाग नहीं निकलते थे, तो जिससे ये नहीं पता लगता था कि इस बंदे की मौत जो है वो यहाँ पे जो है वो किसी मतलब जहर से हुई है या नॉर्मल डेथ है। तो इसीलिए जब 1998 के अंदर उस 30 ईयर ओल्ड बेंगलुरु वाली वुमेन की जब डेथ हुई तो उस टाइम पे नहीं पता लगाया जा सका कि इसकी डेथ जो है वो किस वजह से हुई है, क्योंकि कैंप अम्मा जो है वो यहाँ पे घरों में छोटी मोटी चोरियां भी करती थी, तो इसीलिए जो है वो सन 2000 के अंदर जो है वो उसको चोरी के इल्ज़ाम में ही जो है वो अरेस्ट किया गया। गहने चोरी कर रही थी वो, और जो है उसको अरेस्ट किया गया और उसके बाद फिर उसको जो है वो 6 मंथ्स जो है वो जेल में भी काटने पड़े थे। और उसके बाद फिर दोबारा जब वो बाहर आई तो उसको एक डर बैठ गया था जेल का, तो इसलिए उसने जो है वो उसके मुताबिक उसने जो है वो सन 2006 तक जो है कोई भी क्राइम नहीं किया। उसके बाद फिर सन 2006 आता है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे कैंप अम्मा जो है वो दोबारा यहाँ पे टेम्पल्स में जाना शुरू हो गई, और उसके बाद फिर उसका अगला शिकार बनी यहाँ पे रेणुका नाम की एक विमेन, जिसको उसने पूजा करते हुए देखा। तो कैंप अम्मा को ये पता लगा कि वो भी जो है वो परेशान है, और उसके बाद फिर कैंप अम्मा ने उसे भी जो है वो अकेले में बुलाया गहने और नए कपड़ों के साथ, और उसके बाद फिर उसे भी जो है वो साइनाइड दे के जो है वो मौत की नींद सुला दिया। इस तरीके से उसने टोटल 6 विमेंस को जो है वो मौत की नींद सुला दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे 7th जो शिकार यहाँ पे था ना, वो यहाँ पे ट्रैप बन गया यहाँ पे कैंप अम्मा के लिए। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक विमेन थी जिसको यहाँ पे बच्चा नहीं हो रहा था, नागरोनी उसका नाम था, और उसको भी जो है वो कैंप अम्मा जो है वो देख रही थी। वो टेंपल में रोज़ आती थी और यही जो है वो पूजा करती थी अपने गॉड से कि मुझे जो है वो बच्चा हो जाए। तो उसके बाद फिर कैंप अम्मा ने जो है वो उसे कहा कि अगर तुम जो है वो अपने ज़रूरी गहने नए कपड़े हैं वो अगर मुझे लाकर दोगी तो मुझे पता है कि तुम जो है वो किस प्रॉब्लम में फंसी हुई हो। तो यहाँ पे जो है वो नागरोनी उससे पूछती है कि कौन सी प्रॉब्लम में मैं फंसी हुई हूँ, तो वो कहती है कि तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है ना। तो नागरोनी कहती है कि हाँ मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता। उसने कहा कि सिर्फ मुझे ये बात पता ही नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें जो है वो उसका सोल्यूशन भी दे सकती हूँ। नए कपड़े और जेवर जो है वो लेकर मेरे पास आके मिलो अकेले में। और उसके बाद फिर जब नागरोनी वहाँ पे जाती है तो उसके बाद फिर कैंप अम्मा उसे भी जो है वो पानी में मिलाकर साइनाइड पिला देती है। किसी को वो पानी में मिलाकर पिलाती थी, किसी को जो है वो प्रसाद में मिलाकर खिलाती थी। तो पानी में मिलाकर जब पिला देती है तो उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, और उसके बाद फिर उसके सारे ज़रूरी गहने जो है वो लेकर यहाँ पे कैंप अम्मा भाग जाती है। अब जब यहाँ पे डेड बॉडी यहाँ पे जो है वो दी जाती है उसकी फैमिली को, तो उसकी फैमिली कहती है कि हमारी नागरोनी जो है वो यहाँ पे अपने साथ जो है वो ज़रूरी गहने और नए कपड़े भी लेकर गई थी। तो पुलिस को शक होता है। पुलिस जब यहाँ पे पोस्टमार्टम करवाती है तो पुलिस को ये बात पता लगती है कि उसे जो है वो साइनाइड देकर जो है वो मारा गया है। लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट ये बात बताती है। तो उसके बाद फिर जो है ना पुलिस जब तहकीकात करवाती है तो उनको ये पता लगता है कि यहाँ पे रोज़ एक विमेन आती है टेंपल के अंदर जिसका नाम है यहाँ पे कैंप अम्मा, और वो जो है उसके साथ जो है वो अकेले में मिलते हुए देखा गया था नागरोनी को। तो उसके बाद फिर जो है ना कैंप अम्मा को जो है वो अरेस्ट किया जाता है, और जब उसके घर की तलाशी ली जाती है, वो रेंट पे रह रही थी, तो वहाँ पे जो है ना उनको साइनाइड मिल जाता है। तो जिससे जो है यहाँ पे पुलिस को जो है सबूत मिल गया था, और उसके बाद फिर जो है ना वो गहने वो कपड़े भी जो है वो उसके घर से ही मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर जो है ना कैंप अम्मा को जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है, और सन 2012 के अंदर उसको जो है वो डेथ सेंटेंस दे दी गई थी, और फर्स्ट विमेन बनी थी, फर्स्ट सीरियल किलर थी यहाँ पे, जिसका ताल्लुक कर्नाटका से था। कि कर्नाटका की हिस्ट्री में जो है वो पहली विमेन थी जिसको यहाँ पे डेथ सेंटेंस दिया गया था बेंगलुरु की जेल के अंदर। और सन 2012 के अंदर दिल्ली रेप केस में जो है वो क्या हुआ था और किस तरीके से जो है वो सारे के सारे क्रिमिनल्स अरेस्ट हुए थे, और एक क्रिमिनल को आज तक जो है वो सज़ा क्यों नहीं हुई, वो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, कहानी सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरीज आपको जो है वो रोज़ मिलती रहे। मैं मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।